यकीनन आप इनके चेहरे का दीदार कीजिए और सवाब में इजाफा कीजिए। उलमा के चेहरों का दीदार करना भी सवाब से खाली नहीं है। मतलब हाजिर करता हूँ बतौर खास बड़ा हिदायत दीजिएगा कि मौला मेरे इतना तो क्या छेड़ दिया मौला मेरे इतना तो कि मौला मेरे इतना तो दुआ में असर हो ईमान वालों को करनी चाहिए, मेरी भी है। तवज्जो चाहूंगा बतौर खास कि मौला मेरे तेना तो दुआ में असर हो अब तो मेरे किस्मत में मदीने का सफर हो। कम से कम जिंदाबाद जामिया उम्मे कुलसूम मौलाना सलीर साहब, मौलाना मोमिनुल हक कासमी, जनाब अशफाक बहराई जी, बहुत शुक्रिया। आप इतना कंजूसी से, कंजूसी का मतलब पैसा नहीं है खुदा की कसम, आप ये मत सुभान अल्लाह बोले। आप कम से कम थोड़ा बेदार रहे। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम बुत की तरह आपको ऐसा लग रहा है ला करके बिठा दिया गया है। थोड़ा बेदार रहे, वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं। मुजाहिद भाई अक्सर ये शेर पढ़ते हैं कि वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। तो आप हजरात थोड़ा बेदारी के साथ सुनिए, मतलब पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह के मौला मेरे तेना तो और ऐ मौत तू ले जाना। ये शेर आपकी नजर करता हूँ, हजरत ये शेर सुने बतौर खास बड़ा हिला दीजिएगा कि ऐ मौत तू ले जाना। अल्लाह ये शेर सुनिए हजरत। मेरी रूह वहीं से जाना कि हाजिरी की कोई तरतीब बना दे मौला, हाजिरी की कोई तरतीब बना
शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। दो तीन शेर एक नात के मैं और हाजिर कर देता हूँ। नात और मनकबत हजरत एक मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने बहुत ज़माना पहले एक नात पाक लिखी थी कि नबी की नात हो और नात में मदहे सहाबा हो। नबी की नात हो और नात में मदहे सहाबा हो। वही तो नात अच्छी है, वही अशार अच्छे हैं। सहाबा सबके सब अच्छे हैं, लेकिन खासकर उनमें अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर चार अच्छे हैं। इसी हवाले से एक मनकबत के कुछ शेर में यहाँ से हाजिर कर देता हूँ। बदले खास मुलाहिदा फरमाइएगा, मतलब हाजिर कर रहा हूँ, देखेगा कि ये हुक्म में खुदा है। बहुत मशहूर है ना, अच्छा लगा कि ये हुक्म में खुदा है, हबीबे खुदा पर। ये हुक्म में खुदा है, ये हुक्म में खुदा है, हबीबे खुदा पर। जो उंगली उठाए जहन्नम में जाएगा। आप लोगों का भी अकीदा है कि नहीं? सुनो दोस्तों, आप बोल नहीं रहे। जहन्नम में जाए। कितने लोगों का अकीदा है, हाथ उठाएं जरा। माशाल्लाह, बच्चियां ना उठाएं। आप हजरात से मैं कह रहा हूँ, अगर आप सबका अकीदा है कि हुजूर पाक पे उंगली उठाने वाला जहन्नम में जाएगा, तो एक एक शख्स मेरे साथ इस जुमले का विध करे कि ये हुक्म में खुदा है, ये हुक्म में खुदा है, हबीबे खुदा पर। जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए, और जिसे मुस्तफा के रसूल खुदा के, जिसे मुस्तफा के रसूल खुदा के शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए। जिसे मुस्तफा के रसूल खुदा के शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए। जज़ाकल्लाह। अब एक शेर इस कलाम का हाजिर करता हूं। एक बात अर्ज कर दूं, एक मिनट रुक जाइएगा। ये जो है जहन्नम में जाए, आखिर वाला जुमला अगर आप पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। एक बात अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, एक हफ्ता पहले हम लोग कानपुर में थे। मौलाना मतीनुल हक ओसामा नफ़रल्लाहु मरकदहू का प्रोग्राम 12 साल से हम लोग पढ़ते मिराजुल नबी के, 100 साल से मुसलसल होता हुआ आ रहा है। मुफ्ती राशिद साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब आज़मी, उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद के नायब मुहतमी, माशाअल्लाह उनकी मौजूदगी में एक कलाम पढ़ा गया। एक एक पद पे हज़रत मुस्कुरा रहे थे और मोहब्बतों से नवाज रहे थे। जी पढ़े, सुने। हाजिर कर रहा हूँ कि ये हुक्म में खुदा है, हबीबे खुदा पर। जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। आप पूरा मजा, अगर नहीं पढ़ेगा तो किसी का नंबर आ जाएगा नहीं। मैं ही खड़ा रहूंगा और यही मिसरा पढ़ता रहूंगा। आप पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, क्या जहन्नम में जाए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये बच्चे भी पढ़ेंगे। ये हुक्म में खुदा है, हबीबे खुदा पर। जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। अब अकीदे का शेर कर रहा हूँ, मौलाना बदले खास में कीजिएगा कि हाँ तो आलम के रब का यही फैसला है।
अगर कोई इंसान खत में नबूवत, अगर कोई इंसान खत में नबूवत ईमान लाए जहन्नम में जाए। एक इंसान खत में नबूवत ईमान लाए जहन्नम में जाए। एक शेर, अच्छा मनकबत के जब शेर आदमी पढ़ता है, आपको सच बता दूं, आपके इलाके में ये रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, नेताजी हमारे भाई भी तशरीफ फरमा है जो मुसलसल मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अभी इस इलाके को महफूज रखा है। एक तबका हमी में से ऐसा है जो सहाबाए किराम को बुरा कहता है, एक तबका ऐसा है जो हम सब की माँ अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी का शान, वो अपने आप को मुसलमान कहता है। उनके एक शेर पढ़ के और हो गया अच्छा, तो मैं एक शेर मसलत का एक शेर हजरत पढ़ रहा हूँ। मैंने वो कलाम मैंने इस वजह से नहीं पढ़ा कि आपको रात में सुना चुका था, इस वजह से मैंने नहीं पढ़ा, हालांकि वही कलाम में पढ़ा। एक शेर इसका सुन लीजिए कि जिसे मुस्तफा की खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। और कलाम इलाही में है ये बशारत, कलाम इलाही वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत, कलाम इलाही में है बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। अगर फिर भी शैतान, अगर फिर भी तोहमत लगाए जहन्नम में जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत सहाबा। अगर कोई शैतान अगर फिर भी शैतान कोई आयशा माँ पे तोहमत लगाए जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। अब यहाँ से हजरत की जो एक फरमाइश है उसके कुछ शेर में पढ़ दे रहा हूँ। बार पढ़े जा रहे हैं, बस हजरत को सुनाए और यहाँ दूसरी बार पढ़े। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये जो लोग माला पढ़ना रहे हैं वो बुरा ना माने, माला जो फौरन हम लोग उतार दे रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लगभग 1 महीने के लिए घर से निकले और कपड़ा है सिर्फ 8 से 9 जोड़ी, तो कपड़ा बहुत खराब होता है माले से, इसलिए जल्दी उतारते हैं कि दाग ना लगे। तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि भाई हमारी हौसला अफजाई को जो है मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब हाजिर कर रहा हूँ। मुलायजा कीजिएगा कि मैं सरा बारिशे है, मैं सरा बारिशे बार में गुम हो गया। एक रदीफ जो इन दिनों में नहीं पढ़ रहा हूँ, नई रदीफ है, गुम हो गया। जैसे कहते हैं ना गायब हो जाना, उसी को बाज़ इलाकों में गुम हो गया कहते हैं। आप इस रदीफ को ज़हन में रखें, गुम हो गया। इंशाल्लाह ये पूरा कलाम आपको अच्छा लगेगा कि मैं सरा पाया, मैं सरा पाया, मैं सरा पाया बारिशे अनवार में गुम हो गया। मैं सरा बारिशे अनवार में गुम हो गया, मैं सरा बारिशे अनवार में गुम हो गया।
ये मुबारक महीना आप हजरात के सामने से गुजर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी महीने में मेराज हुई, आप तशरीफ ले गए। एक शेर इसी हवाले से हाजिर करता हूं, बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा। मौलाना सबीर साहब तवज्जो चाहूंगा कि था सफर मेरा हम सफर जिब्रील थे, सफर मेरा जिगारे हम सफर जिब्रील थे, सफर मेरा जिगारे हम सफर जिब्रील थे, सफर मेरा जिगारे हम सफर जिब्रील थे। फरमा दीजिएगा कि जब हटाया मौलाना सबीर साहब कि जब हटाया पाँव का अंगूठा यारे गारे, जब हटाया पाँव का अंगूठा यारे गारे ने, जब हटाया पाँव का अंगूठा यारे गारे ने, कि जब हटाया चूँकि बीच में जो अशफाक बहराइच जी को कई बार आना था, अब कई बार नहीं, सीधे डायरेक्ट बच्चों का प्रोग्राम चलेगा। आखिर में अशफाक बहराइच जी का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उनसे पहले मुमताज़ आतिफ आएंगे। बच्चों का प्रोग्राम लगातार अभी मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि चलाएं। हेलो हेलो, मैं एक बात बता दूँ, रात के सोए हुए सुबह फजर के वक्त उठकर इन लोगों ने सहरी की है। हमारे मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने और अशफाक बहराइची साहब ने, अब नहीं किया होगा तो ये जाने, लेकिन हमने ला के रख दिया था। इन लोगों ने कहा कि हम सहरी कर लेंगे, हम लाए थे खाने के लिए, सहरी कर लिए। असल ये इन्होंने खाना का वो इंतजाम मौलाना मुबीनुल हक साहब किया हो गया था और वहाँ से करके आ गए थे। और मैं इन लोगों से गुजारिश करूँगा, अभी ये फरमाइश कर रहे थे भूख लग रहा है, खाना खिला दीजिए। मैं इन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि पानी पी के आप रोज़ा रखिए और दिन का रोज़ा रखिए, खाना नहीं खाएंगे आप, नहीं खाना नहीं खिलाना है, पानी पी के रोज़ा रखिए। हमने कहा भी नहीं आदत खाने की। माशाअल्लाह, अभी आपके बीच मुल्क हिंदुस्तान का खूबसूरत लहजा आली जनाब अशफाक बहराइची साहब बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी तेजी के साथ कलाम सुना रहे थे। ताज़े मोहब्बत पर इस इलाके के आन शान आली जनाब हजरत मौलाना मुबीनुल हक साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ फरमा है। हजरत की दुआएं लेते हुए चंद मिसरे आप तक पहुंचाने की जसारत करता हूँ। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी
साहब ने तसलसल के साथ कुछ बंद आपके सामने पेश किए। आइए 4 मिसरे आपके समातों की दहलीज तक पहुंचाता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि नाते नबी क्या है। कि जमाने से मुसलसल दर्दो कर्ब सुबह शाम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्दो कर्ब सुबह शाम मिलता है। दुरूदे पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्दो कर्ब सुबह शाम मिलता है। दुरूदे पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। और नबी की नात क्या है? हजरत हसन से पूछो। नबी की नात क्या है? हजरत हसन से पूछो। नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। और 4 मिसरे के नबी से दूर हूँ, नबी से दूर हूँ, दिल में नबी से जज़ाकल्लाह, नबी से दूर हूँ। मिसरे जहन से निकल रहे हैं। नबी से दूर हूँ, दिल में बेकरारी हो। दूसरा शेर देखें कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे। बस ये मिसरे पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम, जो अगला प्रोग्राम होना है वो अरबी खिताबत का है। कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सय्यद अबरार करेंगे। और महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। आइए हजरत गिरामी, अरबी खिताबत के लिए पहली मुसाहिमा की हैसियत से शबीना परवीन बिन्त मोहम्मद शाहिद, जो बेको की रहने वाली है, उन्हें दावत स्टेज देता हूँ। वो आए और अरबी तकरीर पेश करें। मैं आपके सामने एक बात रख दूं, बस 5 मिनट का वक्त है। मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब कासमी जो नवादा के रहने वाले हैं, 5 मिनट में वो तशरीफ ला रहे हैं। बीच रास्ते में उन्होंने फ़ोन किया था अभी, बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। الدين
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप यही बात देख रहे हैं, बाहर निकलते चले जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो ग्रुप है, पहली बच्ची आई, अब दूसरी और तीसरी बच्ची आएगी। 2 बच्ची को सुनो आप, और उसके बाद इंशाल्लाह दरमियानी में नाश्ते का इंतजाम है। तमाम लोगों को नाश्ता देने के बाद फिर प्रोग्राम चलता रहेगा। आखिर में नाश्ता नहीं देंगे इंशाल्लाह, बीच ही में देंगे। एक बच्ची गई, इसके बाद 2 बच्चे और हैं जो आपके बीच आएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह नाश्ते का इंतजाम होगा। इससे पहले ये है कि हम अपने तमाम स्टाफ को जो मदरसे के हैं, सरफराज सर, अनवर सर, अजय सर और अब्दुल जलील सर, जितने भी हैं वो आप ये हमारे घर घरों के कई भाई हैं, तकरीबन 8-10 आदमी, आप लोग वहाँ ऊपर चले जाएं और ऊपर रूम में बाकायदा बिस्लेरी पानी भी रखा हुआ है बहुत सारा, वो पैकेट उतार करके आप ले आएंगे। और नाश्ता भी जो है वो कार्टून में भरा हुआ है। बाकायदा जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए हैं, एक कार्टून इधर, 2 एक इधर, एक इधर, इधर आप लोग इधर किधर हो जाइए और बैठे बैठे सब दे दीजिए। हल्ला हो जाए तो होनी चाहिए। देखिए भाई, आप अपने साथ और लोगों को ले लीजिए। जब तक कि 2 बच्चों का प्रोग्राम होगा, इससे पहले आप लोग तैयारी कर लीजिए। हमारे मदरसे का जो स्टाफ है वो चले जाए, हमारे मदरसे का जो स्टाफ है, और हमारे घर घरों के जो है 2-4 आदमी, 5 आदमी और चले जाए, इसलिए कि नाश्ता भी उधर से उतारना है और पानी का बाटल भी लाना है जी। वहाँ ऊपर में सारा रखा हुआ। और इस बीच में जब तक 2 बच्चों का प्रोग्राम हो जाएगा, आप बिल्कुल लेकर तैयार रहिए। जब हम कहेंगे तब देना शुरू करेंगे। माशाअल्लाह। आइए दूसरी मुसाहिमा की हैसियत से नाजिया परवीन बिन्त मोहम्मद एजाज, जो बेको की रहने वाली है, वो आया और भी तकनीक पेश करें। नाजिया परवीन बिन्त मोहम्मद एजाज। अल्हम्दुलिल्लाह
बच्चियों का हो चुका है। अब इसके बाद एक बच्ची आ रही है, शाइस्ता सना बिन्त मोहम्मद अम्मार नावाटान। ये अपने ग्रुप की आखिरी बच्ची है और इस बच्ची के बाद इंशाल्लाह नाश्ते का इंतजाम करेंगे हम, और आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। आपको तरतीब से लोग नाश्ता पहुंचाएंगे, अपनी जगह पे पहुंचाएंगे, सारे लोग नाश्ता भी पहुंचाएंगे, पानी का बोतल भी पहुंचाएंगे। पानी पीने के लिए भी कोई नहीं उठाएंगे आप। सारी चीज जो है वो आपके करीब आ जाएगी इंशाल्लाह। अब एक बच्ची आ रही है अरबी तकरीर के लिए, इसके बाद इंशाल्लाह वो निजाम शुरू करेंगे। शाइस्ता सना बिन्त मोहम्मद अम्मार नावाटान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम। या इख़वानी फ़िद्दीन, मिन दवाइ सुरूरि वल फ़रहि अन्नकुम अतहतुमुल यौमल फ़ुरसतत तवीनता अन उबय्यिना अमामकुम बिइतिबाअति व मशाइरि हौलल इख़लासि الذي يثبت الإنسان في تقلبات الزمان وحوادث الدهر ألتمسوا منكم الاتفاق والإنجاز الطامة. يا إخوان المرضى، كم من الآلاف المعلقة الإنسان مرضوا ثم ذهبوا عن هذا القول فكانوا نسيا منسيا. كم من الملايين من الرجال زهروا ونزلوا فصادوا عظاما نخرة. كم من المئات من نساء ولدت وماتت فصارت رفاتا وطفيا. كم من المعدودين المرموقين من الشمال تلووا وأشرقوا ثم لم يبقى له أثر ولا رسم. ويا أيها الحاذرون، هذه سنته من القول سارية من أول يوم، فلا تزالوا تجري إلى ذلك اليوم من الجبال ينسفه ربي نسفا. وكم من السحاب يهزمي بجاحة فسيادة التي أعالوا كلماتهم من شهرتي وعزتي على هذا الوجه من الأرض فتحللوا في أجزاء الأرض فصاروا إذاعا لحشرة الأرض. وكم من المتبحرين في العلم الذي سبق لهم الزمان وتسجد لهم الأعوان وافتخر لهم المناسب، لكننا نجد بين هؤلاء المنتقلين مرتهلين من سجل التاريخ لهم الخلود وخلت لهم الدهر التواب وأعطى لهم زمان الحياة، وهم دعاء وهم علماء وهم مجاهدون في سبيل الله، فلهم مآثر ومكارم التي لا تنفع أبدا لهم. إخواني في الله، وقد عاشروا إلى هذه الحقيقة الناسية من الإخلاص الحديث النبوي الشريف وعزاه، ويقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى الله وإلى الرسل فهجرته إلى الله وإلى الرسل، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته ما هاجر إليه. متفق عليه. فعليكم يا إخواني أن تمسكوا بهذا الإخلاص تمسكا قويا لتسعدوا لكم الحياة في الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا الكلمات وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हेलो, अब नाश्ते का इंतजाम करें, लेकिन बाज़ाब्ता लोगों को पहले अपनी जगह पे बैठने दीजिए। अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाए। हम अपने मदरसे के तमाम बच्चों को कहेंगे अपनी जगह पे बैठे रहो, हिलना नहीं अपनी जगह से। तरतीब से आपकी जगह पे नाश्ता पहुंचेगा। हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे अपनी जगह पे बैठे रहिए, आपके लिए मैंने इंतजाम किया है। अपने तमाम भाइयों से भी कहेंगे आप उन तक नाश्ता पहुंचाइए। पानी का बाटल दो तीन आदमी पानी का बाटल लीजिए, बल्कि हमारे मदरसे के जो होशियार बच्चे पानी का बाटल लिया, बेटा पानी पहुंचाओ सबके पास, पानी का बाटल लेगा। कोई अपनी जगह से नहीं उठेंगे। चलो इसके बाद प्रोग्राम चलेगा लगभग
तकरीर बाकी है। लोग कहा करते हैं कि नहीं अरब में रहने वाले लोग ही अरबी बोल सकते हैं, इंग्लैंड में रहने वाले ही इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले जो देहात क्षेत्र में रहने वाली बच्चियां हैं वो अरबी की इस तरह मुहावरा इस्तेमाल करती हैं जो अरब में लोग बोला करते हैं, और इंग्लिश की तकरीर और इंग्लिश ऐसी बोल लेती है जो इंग्लैंड में लोग बोला करते हैं। दोस्तों, असल मकसद ये है कि बच्ची के स्टेज पे आके बोल लेना ये सबसे बड़ा कमाल है। बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग भी माइक में और स्टेज पे चढ़ के बोलने की हिम्मत नहीं होती है। जिस तरह अच्छे खासे बुजुर्ग लोग जब मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने की बारी आती है तो आगे मुसल्ले में आगे नहीं जाते हैं, उनको डर महसूस होता है कि नमाज पढ़ाने के काबिल हम नहीं है, हमको डर महसूस होता है। लेकिन इसी डर को खत्म करने के लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है ताकि बच्चियों और बच्चों के दिमाग से और दिल से ये डर खत्म हो जाए और मैं बेझिझक बोल सके, चाहे वो इंग्लिश बोलने के एतबार से हो, चाहे अरबी बोलने के एतबार से हो, चाहे उर्दू बोलने के एतबार से हो, चाहे जिस एतबार से हो। आपने देखा होगा कि सुबह से जब से प्रोग्राम चल रहा है कुरान की तिलावत उस नियत पर हो रही है जो खाली से इदारे में तालीम होती है कुरान की, लेकिन हमारे यहाँ अरबी की तालीम भी होती है, इंग्लिश हिंदी की भी तालीम होती है, बाद अब तक मेरे यहाँ 10th क्लास तक की तालीम दी जाती है, मैट्रिक का एग्जाम दिलवाया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों का कुरान का सही होना, इंग्लिश का बढ़िया पढ़ लेना और अरबी की तकरीर कर लेना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर लेना, ये जामिया उम्मे कुलसूम देता है जो आपकी नजरों के सामने ये बच्चे आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आप नाश्ता अपनी जगह पे खा, मैं अपने तमाम मदरसे के बच्चों से कहूंगा कि आप आवाज ना निकालें, आपके पास भी नाश्ता आएगा इंशाअल्लाह। आप खामोशी बनाए रखें, अपनी जगह से कोई नहीं उठे। बेटा वहां से लिया और उठा के रखा, इधर भी दीजिए बच्चों, एक तरफ से नहीं उठाइए आप। माशाअल्लाह, अभी आपके दरमियान जामिया उम्मे कुलसूम के डायरेक्टर अली जनाब हजरत मौलाना समीर साहब मदरसे की रुदात को बयान कर रहे थे। यकीन जानिए, मदरसा प्लस स्कूल का चलाना ये मामूली बात नहीं है। ये हजरत की जद्दोजहद और काविश और मेहनत का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिया उम्मे कुलसूम बिल्कुल अपने मंजिल पर रवा और दवा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया के अंदर रह करके तलबा जो तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान मुकद्दस की जिस तरीके से तिलावत की गई, नाते नबी को जिस अंदाज में पढ़ा गया और उर्दू तकरीर और अरबी तकरीर जिस अंदाज में, जिस लबो लहजे में पेश किया गया, यकीन मानिए जैसा कि हजरत ने कहा कि खालिस इदारे जो होते हैं अरबी के, खालिस इदारे जो होते हैं तरफ के, खालिस इदारे जो होते हैं जहाँ नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम